राधे राधे, हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 23 जून और दिन है मंगलवार। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ज्येष्ठ मास महात्म्य का 21वां अध्याय और उसके बाद सुनेंगे आप नित्य नेम में सीता माता की कथा। आज सुनिए नित्य नेम में सीता माता की कथा। नेमिसारण्य में सूत जी एक सुंदर से आसन पर विराजमान हैं और उनके सामने 88,000 मुनि बैठे हुए हैं जो सुनना चाहते हैं उनके तीर्थों का महात्म। तो सूत जी उनसे कहते हैं कि हे महर्षियों, आप राशि का निवारण करने के लिए तीर्थों की महिमा का श्रवण करने के लिए श्रेष्ठ हैं तथा तीर्थों का सेवन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि मैं तीर्थों में निवास करूं और तीर्थों में वास करूं, तीर्थों में स्नान करूं, वो सिर्फ कहने मात्र नहीं परम पद को प्राप्त हो जाता है। तीर्थों की चर्चा करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः तीर्थ धन्य है। तीर्थ सेवा पुरुषों के लिए जगतकर्ता भगवान नारायण का सेवन होता है। ब्राह्मण, तुलसी, पीपल, तीर्थ समुदाय तथा परमेश्वर श्री विष्णु यह सदा ही मनुष्यों के लिए दिव्य है। पीपल, तुलसी, गो तथा सूर्य की परिक्रमा करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए विद्वान पुरुष निश्चय ही पुण्य तीर्थों का सेवन करे। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने महात्म सहित समस्त तीर्थों का श्रवण किया, किंतु आपने प्रयाग की महिमा को पहले थोड़े में बताया, उसे हम लोग विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं, अतः आप कृपा पूर्वक उनका वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, बड़े हर्ष की बात है, मैं अवश्य ही प्रयाग की महिमा का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर जब कुंती नंदन युधिष्ठिर को अपने राज्य प्राप्त हो गया, उस समय मार्कंडेय जी ने पांडु कुमार से प्रयाग की महिमा का जो वर्णन किया था, वही प्रसंग आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। राज्य प्राप्त हो जाने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बारंबार चिंता होने लगी और उन्होंने सोचा, राजा दुर्योधन 11 अहोरणी सेना का स्वामी था। उन्होंने हम लोगों को अनेकों बार कष्ट पहुंचाया, किंतु अब वे सबके सब मौत के मुंह में चले गए हैं। भगवान वासुदेव का आश्रय लेने के कारण हम 5 पांडव शेष रह गए हैं। द्रोणाचार्य, भीम, महाबली, कर्ण भ्राता और पुत्रों सहित राजा दुर्योधन तथा अन्याय जिताने वाले वीर राजा मारे गए हैं। अब उनके बिना यह राज्य, भोग अथवा जीवन लेकर क्या करना। हाय, धिक्कार है इस सुख को। मेरे लिए यह प्रसंग बड़ा कष्टदायक है। यह विचार कर राजा व्याकुल हो उठे। वे उत्साहहीन होकर नीचे मुख किए बैठे थे। उन्हें बारंबार इस बात की चिंता होने लगी कि अब मैं क्या और किस योग और किस नियम और किस तीर्थ में जाऊं। इस प्रकार सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत विकल हो गए। उस समय महातपस्वी मार्कंडेय जी काशी में आए थे। उन्हें युधिष्ठिर की अवस्था का अज्ञान हो गया, इसीलिए वे तुरंत ही हस्तिनापुर में जा पहुंचे और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने जब उन्हें देखा तो शीघ्र ही महाराज के पास जाकर कहा, हे राजन, मार्कंडेय मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं और द्वार पर ही खड़े हैं। यह समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही राजद्वार पर आ पहुंचे और उनके शरणगत होकर बोले, हे महामुनि, आपका स्वागत है। हे महाप्राज्ञ, आपका अभिनंदन है। मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आज आपका दर्शन होने से हमारे पितृ तृप्त हो गए और आज मैं अति प्रसन्न हूँ। यह कहकर यूं ही युधिष्ठिर ने मुनि को सिंहासन पर बैठाया, पैर धोकर पूजन सामग्री से उनकी पूजा की। तब मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो? मेरे सामने आपने मनोभाव प्रकट करो। युधिष्ठिर बोले, हे महामुनि, राज्य के लिए हम लोगों की और जो बर्ताव हुआ है वह सब उसका प्रसंग जानकर ही आप यहाँ पधारे हैं, फिर आपसे क्या कहना। मार्कंडेय जी ने कहा, हे महाभाव, सुनो, जहाँ धर्म की व्यवस्था है उस शास्त्र में संग्राम में युद्ध करने वाले किसी भी बुद्धिमान पुरुष के लिए पाप की बात नहीं देखी गई। फिर विशेषता क्षत्रिय के लिए जो राजधर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, पाप की आशंका कैसे हो सकती है। अतः इस बात को हृदय में रखकर पाप की चिंता मत करो। और महाभाग्य युधिष्ठिर, तुम तीर्थ की बात जानना चाहते हो तो सुनो। पुण्य का कर्म करने वाले मनुष्य के लिए प्रयागराज की यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि प्रयाग
प्रयाग की यात्रा कैसे की जाती है, वहाँ कैसे पुण्य होता है, प्रयाग में जिसकी मृत्यु होती है उसकी क्या गति होती है, तथा जो वहाँ स्नान और निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब बातें बताइए, क्योंकि मेरे मन में इन्हें सुनने की बड़ी उत्कंठा है। जब भी हम तीर्थ यात्रा करें, बहुत आवश्यक है समझना। तब जो भी पवित्र स्थल है उनकी विशेषता आप जान लीजिए, जैसा कि उस स्थान की पौराणिक कथा क्या है, वहाँ कौन सा कर्म करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए और किस वस्तु का दान देना चाहिए। ये सभी बातें, इन बातों से ही तुम निष्फल हो जाओगे। तो हम उनका इंतजाम करके घर से निकलते हैं, और जब हमें किसी स्थान की महिमा का पता होता है तो हमारे मन में श्रद्धा और बढ़ जाती है, और श्रद्धा से तीर्थ यात्रा करने पर ही उसका फल प्राप्त होता है। वहाँ की जानकारी पहले से होनी चाहिए। जैसा कि युधिष्ठिर जी मार्कंडे जी से पूछ रहे हैं, तो मार्कंडे जी उनसे कहते हैं, वत्स, पूर्व काल में ऋषियों और ब्राह्मणों के मुंह में जो कुछ भी मैंने सुना है वह प्रयाग का फल मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रयाग से लेकर प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी तक, धर्म की हद से लेकर वासु की हद तक, कंबल और आश्वस्त नागों के स्थान एवं बहुमूलिक नाम वाले नागों का स्थान, यह सब प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं, और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर जन्म नहीं लेते। प्रयाग में ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित होकर प्राणियों की रक्षा करते हैं, और वहां और भी बहुत से तीर्थ हैं जो पापों को हरने वाले तथा कल्याणकारी हैं। उनका कई हजार वर्षों से मैं वर्णन किए जा रहा हूँ। स्वयं इंद्र विशेष रूप से प्रयाग तीर्थ की रक्षा करते हैं, तथा भगवान विष्णु देवताओं के साथ प्रयाग के सर्वमान्य मंडल की रक्षा करते हैं। हाथ में शूल लिए हुए भगवान महेश्वर प्रतिदिन वहां के वट वृक्ष अर्थात अक्षय वट की रक्षा करते हैं, तथा देवता समूचे तीर्थ स्थान की रक्षा करते हैं, और वहां जाकर मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। उस तीर्थ के दर्शन और नाम कीर्तन से वहां की मिट्टी पवित्र होती है और मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। हे महाराज, प्रयाग में 5 कुंड हैं जिनके बीच से होकर गंगा जी बहती है। प्रयाग में प्रवेश करने वाले मनुष्य का पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सहस्त्रों योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है वह पापाचारी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य गंगा का नाम लेने से पाप मुक्त हो जाता है, दर्शन करने से कल्याण का दर्शन करता है, तथा स्नान करने से, जल पीने से अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी, क्रोधी, जयी, अहिंसा, धर्म में स्थिर, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ तथा गो और ब्राह्मणों के हित के लिए तत्पर होकर गंगा यमुना के बीच में स्नान करता है वह सारे पापों से छूट जाता है, तथा मन चाहे समस्त भोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात देवताओं से रक्षित प्रयाग में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 मास तक निवास करे और देवता तथा पितरों का तर्पण करे। इससे मनुष्य मनवांछित पदार्थों को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर प्रयाग में साक्षात भगवान महेश्वर सदा निवास करते हैं। वहां परम पावन तीर्थ मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। हे राजेंद्र, देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और आचरण वहां पर स्नान करके लोक में जाकर सुख भोगते हैं। प्रयाग में जाने वाले मनुष्य पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देश में या फिर वन में, विदेश में या फिर जो भी प्रयाग का स्मरण करते हैं वह वहीं पर ही ब्रह्मलोक को जाते हैं। यह श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है। जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा सत्य धर्म में स्थित होकर गंगा यमुना के बीच में भूमि में दान देता है वह सदगति को प्राप्त हो जाता है। जो अपने लिए तथा अपने पितरों के लिए अथवा देवताओं की पूजा के लिए प्रयोग करता है, माणी, मोती, धान्य दान ग्रहण करता है, उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ नहीं जाता है। जो भी दूसरे द्रव्य भोग हैं उनके तीर्थ स्नान का कोई फल नहीं है। अतः इस प्रकार कोई तीर्थ अथवा पवित्र मंदिरों में जाकर किसी भी कुछ भी ग्रहण ना करें। किसी भी निमित्त हो, व्रज को प्रतिकूल से सावधान रहना चाहिए। प्रयाग में भूरी अथवा लाल रंग की गायें जो दूध देने वाली हों, सींगों से खुरों को चांदी से मंडा दे, फिर उनके गले में वस्त्र लिपटाकर श्वेत वस्त्रधारी शांत धर्मज्ञ, वेदों को परागामी तथा साधु श्वेत्या ब्राह्मणों को बुलाकर गंगा यमुना के संगम में गो उसे
विधि पूर्वक दान दे। साथ ही बहुमूल्य वस्त्र तथा नाना प्रकार के रत्न भी देने चाहिए। इससे गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने ही हजारों वर्षों तक मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उस समय पुण्य कर्म के प्रभाव से भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। लाख गौओं की अपेक्षा वहां एक ही दूध देने वाली गौ देना उत्तम है। एक ही पुत्र स्त्री और मृत्यु तक का द्वार कर देती है। इसीलिए सब दानों में गोदान ही सबसे बढ़कर है। महाप्रतापों के कारण मिलने वाली दुर्गम, विषम तथा भयानक नरकों में गो ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसीलिए ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। हे कुरुश्रेष्ठ, जो देवताओं के द्वारा सेवित प्रयाग तीर्थ और बेल तथा बैलगाड़ी पर चढ़कर जाता है, वह पुरुष गौओं का भयंकर क्रोध होने पर घोर नरक में निवास करता है तथा उसके पितृ उनका दिया जल ग्रहण तक नहीं करते। जो ऐश्वर्य के लोभ से होकर महेश्वरी सवारी से तीर्थ करता है, उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं पाते। इसीलिए सवारी का त्याग कर जो गंगा यमुना के बीच में ऋषियों की बताई हुई विधि विधान से जाता है और नंगे पैर जाता है, उसका पूजा जो भी वह करता है वह भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं और यमराज भी उससे भयंकर नरक नहीं दे सकते, क्योंकि वह स्वयं भगवान के श्री चरणों में चला जाता है। 12 सूर्य तपते हैं और सारे जगत को जला डालते हैं, परंतु वट की जड़ जिसे नहीं जला पाती। जब सूर्य, चंद्रमा और वायु का विनाश हो जाता है और सारा जगत एक कणों में मग्न दिखाई देता है, उस समय भगवान विष्णु अक्ष वृक्ष के नीचे शयन करे होते हैं। दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण सब गंगा यमुना के संगम में स्थित होकर सेवन करते हैं। वहां ब्रह्मा आदि देवता, दशों दिक्पाल, लोकपाल, मध्य पितृ, सनत कुमार आदि वहां पर निवास करते हैं। इसीलिए हम सभी को उनका स्मरण करते हुए, उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए, वहां की मिट्टी का स्पर्श करके ही हम पाप मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें जब भी हम प्रयागराज जाएं तो भगवान का स्मरण करते हुए जाएं और उनकी बताई बातों का अनुसरण करें, तभी हमारा जीवन धन्य होता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप नित्य नेम की कथा सुनिए। से पहले नित्य नेम की कथा में सीता माता की कथा सुनिए। सीता माता का हर रोज का नियम था, वह प्रभु श्री राम को कथा सुनाया करती थी। को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली
घर के भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन जरा सी आंच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी रखना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय।